नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी अधिक समय नहीं बीता है, कुछ ही दिन पहले की बात है। सुनील जाखड़ के पोते की शादी थी, रिसेप्शन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अवसर पर वर वधू को शुभाशीष देने के लिए पहुंचे हुए थे। जब वो वहां से निकल रहे थे तो बाईं तरफ जो नेता खड़े थे उनकी ओर प्रधानमंत्री की दृष्टि पड़ी और उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, और हुड्डा साहब कैसे हैं, कहाँ हैं आजकल। और फिर उनके पास पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया, कुछ बातें हुई और उसके बाद फिर आगे निकल गए। और कुछ आगे जाकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी खड़े हुए थे। तो चुहलबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भी नाम लिया और फिर वो आगे निकल गए। अभी हाल में हरियाणा में नगर निगम के चुनाव हुए हैं, उसके नतीजे आए हैं। 10 नगर निगम में से 9 में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनने हैं। कांग्रेस के हाथ एक भी मेयर की सीट नहीं लगी। एकमात्र मानेसर की जो नगर निगम है उसकी मेयर एक निर्दलीय महिला बनी है और बताते हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की बागी है। उनको टिकट नहीं मिला था, वो लड़ी और वो जीत गई। यानी एक तरीके से 10 की 10 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं यानी रोहतक, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। सिरसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। अंबाला में भी, सोनीपत में भी जहां उपचुनाव हुए थे वहां भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर बन रहे हैं। जो मैंने शीर्षक लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में अगला विस्फोट हरियाणा में होगा, वो सोच समझ करके ही लगाया है। क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने हरियाणा कांग्रेस को उसको उसके अपने हाल पर छोड़ दिया है। और ये स्थितियां परिस्थितियां अकेले हरियाणा में नहीं है साहब, कई राज्यों में यही हाल है। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद की बात मैं कर रहा हूं। हरियाणा में जो विधानसभा के नतीजे आए थे वो 8 अक्टूबर को आए थे और तीसरी बार वहां नायब सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी गई थी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि साहब आप तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि सरकार बना लेंगे, कहाँ कमी रह गई। और जाहिर है आप ही की लीडरशिप में कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। राहुल गांधी और प्रियंका भी लगातार चुनाव प्रचार के लिए आए थे। बाकी लोग भी कुछ रूठे हुए थे, जिनमें कुमारी सैलजा भी थी, रणदीप सुरजेवाला भी थे, कुछ दूसरे लोग भी थे जिनमें चौधरी बीरेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी में घूम करके वापस लौटे हैं, वो भी नाराज तो थे, लेकिन राहुल गांधी के साथ वो सभाओं में, रोड शो में दिखाई भी देते थे। तो कहाँ कमी रह गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि पिछले 10 साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, दूसरे पदाधिकारी, यानी जो बेस होता है किसी पार्टी का, वो बेस ही नहीं है। 10 साल से अगर हरियाणा में संगठन नाम की चीज ही नहीं है और बस प्रदेश अध्यक्ष बदले बदले जा रहे हैं, अशोक तंवर की तरह की जगह कुमारी सैलजा को ले आए थे, कुमारी सैलजा को हटाया तो उदय भान को ले आए और
किसी को भी संगठन नहीं दिया। और क्यों नहीं मिला संगठन इन सारे प्रदेश अध्यक्षों को? क्योंकि जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसमें इतनी लड़ाई है, इतने अंतर विरोध हैं, इतने ज्यादा मतभेद और खींचातानी है। एक किस्सा याद आ रहा है, जिन दिनों मैं कांग्रेस पार्टी को कवर करता था अमर उजाला की तरफ से, तो हमने देखा कि पहले भजनलाल मोहसिना किदवई के दफ्तर से निकले। मोहसिना किदवई उन दिनों हरियाणा की प्रभारी महासचिव थी। भजनलाल निकले तो उसके 10 मिनट के भीतर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच गए। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1.5-2 घंटे के बाद निकले। उसके बाद मैं और मेरे कुछ दूसरे सहयोगी साथी जो अलग अलग एजेंसियों और मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करते थे, वो मोहसिना किदवई के दफ्तर पहुंचे और हमने पूछा कि क्या मसला है। पहले भजनलाल आए, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, तो वो माथा पकड़े बैठी थी और कह रही थी कि तौबा तौबा, ये हरियाणा के नेताओं को संभालना किसी के बस की बात नहीं है। ये उस दौर की बात कर रहा था मैं। 2001 या 2 की बात होंगी ये। आज तो 2025 में हैं हम, यानी 20-22 साल पुरानी बात है ये। अब भजनलाल भी नहीं है इस दुनिया में, और भजनलाल का परिवार भी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके कभी का जा चुका है। अलग पार्टी बना ली थी भजनलाल ने और उनके छोटे बेटे कुलदीप ने। बहरहाल अब बहुत सारे नेता नहीं हैं कांग्रेस पार्टी में। किरण चौधरी लोकसभा चुनाव से काफी समय पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी और उनको राज्यसभा में भेज दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उनकी बेटी को एमएलए का टिकट दिया गया और वो अब नायब सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, श्रुति चौधरी। ऐसे ही बहुत सारे कांग्रेस के नेता ऑलरेडी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का रुख कर चुके हैं और अब वहां से या तो मंत्री हैं या सांसद हैं या एमएलए हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने हुए हैं, कुमारी सैलजा बनी हुई हैं, रणदीप सुरजेवाला अभी बने हुए हैं। लेकिन इनके बीच भी जिस तरह की खींचातानी, मतभेद, लेग पुलिंग होती है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और जो हाल 22-23 साल पहले मोहसिना किदवई का था, वही हाल आज कांग्रेस के नेतृत्व का है, कांग्रेस पार्टी को लेकर के, हरियाणा कांग्रेस को लेकर के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस नेतृत्व की मजबूरी भी बन गए हैं और ऐसे गले में फंस गए हैं कि ना निगले जा रहे हैं ना उगले जा रहे हैं। अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस पार्टी हारी ही थी बुरी तरह, केवल 37 सीटों पर अटक गई थी और भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिल गई थी और उसकी तीसरी बार सरकार बन गई थी। 5 महीने बाद अभी अगर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और उनमें भी कांग्रेस पार्टी का कहीं खाता तक नहीं खुल रहा है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत बुरी तरह हारी है। और 5 महीने तो बहुत होते हैं कि आप अपना नीचे का संगठन मजबूत करिए, सक्रिय करिए। जिस तरीके से जोर लगा करके भारतीय जनता पार्टी लड़ती है हर चुनाव, हर स्तर का चुनाव, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी लड़े। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि साहब हम इन चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैं तो जब चीफ मिनिस्टर था तो भी लोकल जो चुनाव होते हैं पंचायतों के और दूसरे, उनमें कभी चुनाव प्रचार के लिए गया नहीं। इस बार भी नगर निगम के चुनाव में मैं कहीं प्रचार करने के लिए गया नहीं। ये अप्रोच है कांग्रेस की लीडरशिप का। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके प्रभारी, इनके तमाम दूसरे नेता
वो सब अपने अपने शहरों के नगर निगमों के चुनाव प्रचार के लिए, जनसंपर्क के लिए दिन रात एक किए हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में ये जो दशा हुई है, दुर्दशा हुई है, लोकसभा चुनाव में देखिए आप क्या था। लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी और कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का टाई अप हुआ था लोकसभा चुनाव में। इसी तरह से दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, 3 पर कांग्रेस लड़ रही थी। चलिए, दिल्ली में कुछ खास असर नहीं हुआ मिलकर के लड़ने का, लेकिन हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हो गई थी और 2019 में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उसको हरियाणा में बड़ा झटका लगा था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। और हमारे जैसे लोग जो हरियाणा में काम भी कर चुके हैं, जो हरियाणा की पल्स को भी जानते हैं, उनका भी ये मानना था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना लगभग नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। क्योंकि वहां तो 5 साल में ही सरकारें बदल जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 10 साल से सत्ता में है, लेकिन जब नतीजे आए तो पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी को तो 2014 और 2019 से भी कहीं अधिक सीटें मिल गई। इतनी सीटें, 48 सीटें तो 2014 में भी नहीं मिली थी। 2019 में तो वो 40 पर ही अटक करके रह गई थी। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो सो कॉल्ड दिग्गज हैं, वो एक दूसरे के प्रत्याशियों को, क्योंकि वहां तो कोटा तय होता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना कोटा है, रणदीप सुरजेवाला का इतना है, कुमारी सैलजा का इतना है, बीरेंद्र सिंह का इतना है, तो एक दूसरे के प्रत्याशियों को ही हराने में लगे हुए थे। अंबाला समेत अंबाला कैंट समेत ऐसी कई सीटें जहां पर सबको पता है कि क्या हो रहा था। और कुमारी सैलजा के प्रत्याशी को हरवाने के लिए किस तरीके से हुड्डा साहब ने निर्मल सिंह की बेटी को वहां पर चुनाव लड़वाया, और दूसरी जगहों पर भी, बहुत जगहों पर कांग्रेस के ही कैंडिडेट को हरवा रही थी। और नतीजा क्या हुआ वो सबके सामने है। बैकडोर से बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं और एंट्री भी होती रहती है पार्टियों में, लेकिन इधर हरियाणा में लगभग ना सामने वाले दरवाजे से ना पीछे वाले दरवाजे से कोई नई एंट्री नहीं हो रही है। कार्यकर्ताओं में मायूसी है, संगठन बन नहीं रहा है, दोषारोपण और एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने की जो परंपरा पहले से चली आ रही है वो अभी भी जारी है। और ऐसे में जो ये सूचना मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हरियाणा की तरफ से पीठ फेर ली है, मुंह फेर करके बैठ गए हैं कि कर लो जो करना है, ऐसे में ये अब लगभग श्योर हो गया है कि देर सवेर हरियाणा कांग्रेस में बड़ा विस्फोट होने वाला है। और ये किस रूप में होगा कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह की राजनीति इस समय कांग्रेस के भीतर चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा से संबंध कोई आज के नहीं है, कोई नए नहीं है, बहुत पुराने हैं। तब तो गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। उस समय से नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में रिश्ते हैं, आपस में जान पहचान ठीक ठाक है, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। अब ले दे करके फिर ये सवाल उठता है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका परिवार शिफ्ट करता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है, या ऐसी स्थितियां परिस्थितियां निर्मित कर दी जाती हैं उनके सामने, क्योंकि लगातार 3 चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हार चुकी है। हालांकि मैं ये भी कहता हूं कि आज की तारीख में तो हालत ये है कि उन्हें और नहीं और इन्हें ठोर नहीं, लेकिन अगर ठोर मिल गई,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार को, तो वो भी शिफ्ट हो सकते हैं। और इस तरह की चर्चाएं बीच में भी कई बार चली हैं। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनका करेगी क्या? क्योंकि प्रदेश में तो उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं जाएगा, या उनके बेटे को तुरंत उनकी ताजपोशी कर दी जाए, ऐसा भी नहीं होगा। उनको वेट करना पड़ेगा। केंद्र में या कहीं किसी स्टेट में गवर्नर वगैरह बना करके भेज सकते हैं अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन उसके बाद जो जाटों की लीडरशिप है कांग्रेस की, वो लगभग समाप्त प्राय हो जाएगी। क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह अपना भरोसा खो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा चुके, केंद्र में मंत्री बन चुके, अपनी पत्नी को एमएलए बनवा चुके, अपने बेटे को एमपी बनवा चुके भारतीय जनता पार्टी से, और उसके बाद यहां पर दोबारा से आए हैं। और रणदीप सुरजेवाला अभी भी उतने बड़े लीडर नहीं हैं, जाटों के भी और हरियाणा के भी, कि कांग्रेस पार्टी में वो लीड कर सकें जाट लीडरशिप को। इसलिए कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा संकट हरियाणा में पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।